हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं लक्ष्य राजपूत आपका फिर से स्वागत करता हूं रीजनिंग विद लक्ष्य सर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हर 6 महीने मतलब 6 महीने के अंदर अंदर होने वाला है। और यूपी पुलिस के एग्ज़ाम की कुछ डेट्स भी आई हैं। ठीक है। हाँ जी। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम अपनी जो हमारा रीजनिंग का बैच है उसको हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे चलेंगे। ठीक है। हाँ जी। तो हमें पढ़ना सब कुछ है और सबसे पहले मैं वो टॉपिक्स लेके चल रहा हूँ जो है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डाइस एक ऐसा चैप्टर है कि ये चैप्टर हर एक एग्जाम में आता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो या फिर कोई सा भी स्टेट का एग्जाम। ठीक है। हाँ जी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑलरेडी हम 4 पार्ट डाइस के ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो पार्ट है ये आज आपका पार्ट 5 होने वाला है। ठीक है। और जिन्होंने आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने पार्ट 4 1 2 3 4 अगर नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज़ उनको देखिएगा, फिर ये है ना पार्ट 5 आप देखें। ठीक है। हाँ जी। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लोज डाइस कराया था, तो क्लोज डाइस हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे ओपन डाइस। ठीक है। फिर इसके बाद आएंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं और है ना हम बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ रहे हैं जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस पॉसिबल हैं आने के। ठीक है। और मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है भाई। हाँ जी। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज, है ना। जैसा कि आप सभी को पता है हम डाइस पढ़ रहे हैं। और आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लेंगे ओपन डाइस। ओपन डाइस को हिंदी में बोलते हैं खुला पासा। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में। आप बोलेंगे सर खुला पासा बोलते हैं, खुला पासा। जैसे हमारा जो डाइस होता है ना क्लोज डाइस, वो उस तरीके से होता है। ये है आपका क्लोज डाइस। मैं अगर इस डाइस को ओपन कर दूं, ओपन है ना, जिस रूम में आप बैठे हैं वो मान लो वो डाइस है। ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि रूम को ना ओपन कर दो, ओपन। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, ये वाला आपका लेफ्ट वाला और राइट वाला ये दोनों इस तरीके से गिर जाएंगे। जो ऊपर छत है आपके, छत तो वो सामने वाली सरफेस के पीछे जाके पड़ेगी। ठीक है। तो इस तरीके से फिगर बनेगी कुछ। ये है आपकी ओपन डाइस की फिगर। ठीक है भाई। हाँ, ध्यान रखना ओपन डाइस में एक छोड़कर अपोजिट होता है। जो तुम्हारा ओपन डाइस है ना उसमें एक सरफेस छोड़कर अपोजिट होता है। अब आप बोलेंगे सर वो कैसे होता है, तो प्लीज जरा ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। देखिए, आप मुझे एक बात बताओ, ये मेरे साइड वाली सरफेस है ना, ये वाली और ये वाली सरफेस साइड वाली है। अगर मैं इनको गिरा दूंगा तो बीच में ये वाली सरफेस आएगी, नीचे वाली सरफेस, है ना। भाई जैसे दो दो सरफेस इस तरीके से है, एक दीवार ऐसे खड़ी हुई है और एक दीवार ऐसे खड़ी हुई है। अगर मैं इसको पलट दूं इस तरीके से, फिर मैं इसको पलट दूं तो बीच में ये वाली सरफेस आ जाएगी। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अच्छा, जब ये बंद होती हैं तो इसके अपोजिट ये सरफेस होती है। भाई जैसे जिस रूम में आप बैठे हो, देखो, लेफ्ट वाली सरफेस के अपोजिट राइट वाली सरफेस होगी, है ना, होगी कि नहीं। अगर मैं लेफ्ट और राइट को दोनों को गिरा दूं तो बीच में बैक वाली वो बॉटम वाली सरफेस आएगी कि नहीं, है ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो लेफ्ट के अपोजिट तो राइट होता है लेकिन बीच में ये वाली सरफेस आ गई, तो इसलिए हम बोलते हैं ओपन डाइस में एक सरफेस छोड़कर अपोजिट होता है। समझ पा रहे हैं। अब जैसे आप फर्स्ट फिगर को देखिएगा, ये है आपकी ओपन डाइस की फिगर। यहां पर मैंने आपसे बोला कि ठीक है, ओपन डाइस में एक सरफेस छोड़कर अपोजिट होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं बी के अपोजिट क्या है, तो आप बोलेंगे सर बी के अपोजिट वो होगा बी, और यहां से हमने डी को छोड़ दिया। भाई बी के अपोजिट क्या होगा, है ना। आप बोलेंगे सर ई होगा क्योंकि हमने डी को छोड़ दिया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं डी के अपोजिट क्या होगा, आप बोलेंगे सर ये होगा एफ, है ना। मैंने यहाँ पे बी को छोड़ दिया। इसी तरीके से ए के अपोजिट क्या होगा, आप बोलेंगे सर सी होगा, यहाँ पर मैंने बी को छोड़ दिया। तो ध्यान रखना कि जो हमारा ओपन डाइस होता है उसमें एक नंबर छोड़कर या फिर एक सरफेस छोड़कर अपोजिट होता है। क्लियर। आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर नीचे लिख भी रखा है कि ठीक है, ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और तुम्हारा एफ के अपोजिट डी हो जाएगा। और बी के अपोजिट ई हो जाएगा। क्लियर। आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट, अब ये वाली फिगर देखिए। यहाँ पर 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 5 हो जाएगा। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। और 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 6। ठीक है। तो ये सरफेस एक दूसरे के अपोजिट्स हो जाती है। समझ पा रहे हैं। यस। तो 1 के अपोजिट 6, 6 के 1।
2 के 4, 4 के 2, 3 के 5, 5 के 3। क्लियर? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। इसी तरीके से P के अपोजिट क्या हो गया? आप बोलेंगे सर R। और तुम्हारा S के अपोजिट क्या हो गया? U। और Q के अपोजिट क्या हो जाएगा? T। तो P के R और तुम्हारा S के U, Q के T। ठीक है जी। अब हम इस फिगर पर, ये जो हमने 3 फिगर समझी हैं, इन पर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है भाई? चलो। अच्छा, ये वाली फिगर समझिए अब। जैसे अगर इस टाइप की फिगर आ जाए आपके सामने, ठीक है, ये भी तो ओपन डाइस है, ये भी ओपन डाइस की फिगर है, ये भी ओपन डाइस की फिगर है। क्लियर? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। अब देखिए फर्स्ट फिगर को देखो। जब आप फर्स्ट फिगर को देखोगे तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 6 हो जाएगा। ठीक है भाई? 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 3 हो जाएगा। और 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 2 हो जाएगा। ठीक है? यस। अब जरा ये वाली फिगर इंपॉर्टेंट है। इस फिगर में और इस फिगर में आप कैसे अपोजिट निकालेंगे? सर जी, यहाँ पर तो हम एक सरफेस छोड़कर जो अपोजिट निकालने वाला तरीका भी आपने बताया, यहाँ पर तो वो फेल हो गया। अब हम कैसे निकालेंगे? तो आप जरा इसको ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम कैसे अपोजिट निकालेंगे। करो भाई। करिए भाई, कैसे अपोजिट्स निकालेंगे हम यहाँ पर? कौन भाई बताएंगे? हाँ जी। चलो भाई, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना प्लीज सभी लोग मेरी बात। देखिए भाई, ये तो आपको समझ में आ गया। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, ये तो हमें समझ में आ गया। ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज सभी लोग। देखो भाई, प्लीज ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। देखो, आप मुझे बताओ, जैसे ही वन है ना, वन, मुझे इस वन के अपोजिट निकालना है। वन के अपोजिट क्या होगा? तो ये जो वन है, इस ये वन जो है ना आपकी, ये चार बाउंड्री में बंद है कि नहीं? वन ये चार बाउंड्री में बंद है। अब ये जो वन है, इसकी चारों बाउंड्री जिससे टच नहीं होंगी, क्या मैंने क्या बोला? वन की चारों बाउंड्री जिससे टच नहीं होंगी, और जो वन के सबसे पास में होगा वो वन का अपोजिट होगा। क्लियर? आप बोलेंगे सर क्लियर। वन का ये कॉर्नर तीन से टच है ना? आप बोलेंगे सर तीन इसका अपोजिट नहीं होगा। वन की ये सरफेस दो से टच है, दो इसका अपोजिट नहीं होगा। ठीक है भाई? अब बचा 4 5 6। 4 5 6 बचा, 4 बचा, 5 बचा और 6 बचा। अब 4 5 6 में सबसे पास में कौन है वन के? आप बोलेंगे सर वन के सबसे पास में 4 5 6 में से 4 है, तो वन के अपोजिट 4 हो गया। बोलो क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। मैंने क्या बोला? वन की चारों बाउंड्री जिससे टच नहीं होंगी, जो वन के सबसे पास में होगा वो वन का अपोजिट होगा। गॉट इट? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अच्छा, अगर मुझे टू के अपोजिट निकालना है तो ध्यान से सुनो। टू की ये चारों बाउंड्री है, टू की चारों बाउंड्री जिससे टच नहीं होगी, और जो टू के सबसे पास में होगा वो टू का अपोजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मुझे बताओ, टू की बाउंड्री ये तीन से टच है, तीन इसका अपोजिट नहीं होगा। ये कॉर्नर चार से टच है, चार इसका अपोजिट नहीं होगा। तो बचा पांच और छह। अब पांच और छह में से सबसे पास में कौन है? आप बोलेंगे सर पांच। तो टू के अपोजिट क्या हो गया? 5 हो गया। क्लियर है? अब बचा क्या? थ्री के अपोजिट 6। खत्म सब। ठीक है? तो अगर एक छोड़कर अपोजिट निकालने पर आप इस तरीके से फंस जाओ, तो आपको उस तरीके से निकालना है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है भाई? अब आ जाओ सेकंड फिगर में। यहां पर देखिए, यहां पर कैसे निकालेंगे सर आप? देखो, मैंने आपसे बोला ये जो वन है ना, वन की चारों बाउंड्री जिससे टच नहीं होंगी, और जो वन के सबसे पास में होगा वो वन का अपोजिट होगा। तो वन की बाउंड्री किससे टच है? आप बोलेंगे सर टू से टच है, तो टू इसका अपोजिट नहीं होगा। ये कॉर्नर तीन से टच है, तीन इसका अपोजिट नहीं होगा। अब बचा 4 5 6। 4 5 6 में से कौन है सबसे पास में? आप बोलेंगे सर 4 है, तो वन के अपोजिट 4 हो गया। अरे क्लियर है? आप बोलेंगे सर क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि टू के अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर टू के अपोजिट, देखो टू की चारों बाउंड्री, टू की ये बाउंड्री तीन से टच है, तीन इसका अपोजिट नहीं होगा। ये कॉर्नर चार से टच है, चार इसका अपोजिट नहीं होगा। तो पांच और छह में से कौन बचा? तो टू के अपोजिट 5 हो गया। और बचा क्या? थ्री के अपोजिट 6। तो वन के अपोजिट 4, थ्री के अपोजिट 6 और टू के अपोजिट 5। बोलो क्लियर? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। ठीक है भाई? अब मैंने आपको ये छह फिगर पढ़ाई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है? अब हम इन पर करते हैं सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन है, इसने बोला कि ये जो तुम्हारा ओपन डाइस है ना, इस खुले हुए पासे से, है ना, ओपन डाइस को क्या बोलते हैं? खुला हुआ पासा। इस ओपन डाइस से इनमें से कौन सा बंद पासा बनाया जा सकता है? बताओ भाई, क्या आंसर होगा?
ये जो तुम्हारा ओपन डाइस है, इससे कौन सा खुला हुआ पासा बनाया जा सकता है, आपसे ये पूछ रहा है, बताइए। देखो भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज सभी लोग। सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसके अपोजिट्स निकालना स्टार्ट करो, अपोजिट्स, है ना? है ना भाई? हाँ जी, कैसे अपोजिट्स निकालेंगे? चलो मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 आप मुझे करके दिखाएंगे। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर एक सवाल समझाता हूँ इससे रिलेटेड। देखो एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन देता है। देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया, ठीक, मैं आपको बिल्कुल समझा रहा हूँ कि कैसी कैसी फिगर देगा, आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है भाई? आप बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं दिक्कत। एक मिनट रुकेंगे इधर। जी साहब। थोड़ा सा, ये है भाई साहब। यहाँ पर मैंने लिख दिया आपका, यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है भाई? अब ये आपका ओपन डाइस है। आपसे बोलेगा इस ओपन डाइस से कौन सा क्लोज डाइस बनाया जा सकता है। तो देखो भैया, दो लेवल के ऑप्शन बनते हैं, मैं आपको दोनों लेवल के ऑप्शन दे के समझाऊंगा। ठीक है भाई? हाँ जी, ध्यान से सुनना बिल्कुल प्यार से। फर्स्ट लेवल ये है। देखिए, ठीक है भाई? भाई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया मान लो। ठीक है भाई? हाँ, ध्यान से सुनना। अब आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पे वो निकालिए अपोजिट। बताइए 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 6 के अपोजिट 4 हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 को छोड़ दिया। तो आप बोलेंगे सर 6 के अपोजिट हो जाएगा 4, 4 के अपोजिट हो जाएगा 6। बोलो क्लियर? आप बोलेंगे सर क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ 2 के अपोजिट क्या होगा, आप बोलेंगे सर 2 के अपोजिट 5 होगा। तो 2 के अपोजिट हो गया 5। बोलो क्लियर है? ठीक है? अब मैं आपसे बोलूं ये जो 1 है, 1 के अपोजिट क्या होगा, आप बोलेंगे सर 1 के अपोजिट 3 हो गया। ठीक? आप बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको क्लोज टाइज में भी ये बात बताई थी कि जो जिसका अपोजिट है वो उसका कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता। पड़ोसी नहीं हो सकता। पड़ोसी का मतलब होता है एडजेसेंट नहीं हो सकता। तो जो जिसके पास में बैठा है वो उसका विपरीत नहीं हो सकता, और जो जिसके विपरीत है वो उसके पास में नहीं बैठ सकता। क्लियर? आप बोलेंगे सर क्लियर। ये बात बताई थी? यस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज सभी लोग। देखो, यहां पर 6 के अपोजिट क्या है? आप बोलेंगे सर 6 के अपोजिट 4 है। अगर 6 के अपोजिट 4 है तो 6 के पास में 4 कभी नहीं बैठ सकता। तो ये वाला, इस वाले जो ये तुम्हारा ओपन डाइस है, इसको मैं फोल्ड करूंगा, है ना, बंद करूंगा, तो ये वाला नहीं बन सकता। क्लियर? यहां पर 2 के अपोजिट क्या है सर? 5 है। तो अगर 2 के अपोजिट 5 है तो 2 के पास में 5 नहीं बैठ सकता, तो सी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसी तरीके से 1 के अपोजिट क्या है? आप बोलेंगे सर 1 के अपोजिट 3 है। तो 1 के पास में 3 नहीं बैठ सकता, इसलिए हमारा ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आप बोलेंगे सर क्लियर है। एक तो फर्स्ट लेवल तो ये आता है, ठीक है, इस तरीके से एग्जामिनर, है ना, ऑप्शन बनाता है। लेकिन खुशी की बात ये है कि, ठीक है, इस तरीके से एग्जामिनर ने ऑप्शन बनाने ही बंद कर दिए। अब वो इस तरीके से ऑप्शन बनाएगा। वो कैसे बनाएगा? अब देखो, 4 ऑप्शन दे देगा आपको इस तरीके से। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन, है ना, यही है। बस उसने थोड़े से ऑप्शन को हाई लेवल पर पहुंचा दिया। अब देखिए,
यस। अब उसने पता क्या करा, उसने इस तरीके से ऑप्शन दिए। अब यहां पर भी वो दो वैरायटी के सवाल बनाता है। जैसे इस तरीके से ऑप्शन आ जाए आपके एग्जाम में, है ना, कि भाई ये जो तुम्हारा ठीक है खुला हुआ पासा है, इससे कौन सा बंद पासा बनेगा, है ना। उसके चार ऑप्शन इस तरीके से भी आ सकते हैं और जो अभी दूंगा उस तरीके से भी आ सकते हैं। तो ध्यान से सुनना प्लीज सभी लोग। देखिए, मैं अगर यहां पर बात करूं तो वो बोलेगा ओनली ए सही है, मतलब केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, केवल तीसरा सही है, या फिर ऑल आर करेक्ट, मतलब सारे सही हैं। ये है फर्स्ट टाइप के ऑप्शन। सेकंड टाइप के ऑप्शन वो इस तरीके से बना देता है, बोलेगा ओनली ए सही है, मतलब केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, केवल तीसरा सही है, और केवल चौथा सही है। ठीक है भाई। यस। अब देखिएगा, अब मान लो ये सवाल आया मेरे पास और उसके इस तरीके से ऑप्शन आए, ये वाले ऑप्शन है नीचे वाले। ठीक है। अब देखिए, यहां पर सिक्स के अपोजिट क्या है, आप बोलेंगे सर सिक्स के अपोजिट फोर है। अगर सिक्स के अपोजिट फोर है तो सिक्स के पास में फोर नहीं बैठेगा। तो कहीं पर बैठा है सिक्स के पास में फोर, आप बोलेंगे सर कहीं पर भी नहीं बैठा। क्लियर है। टू के अपोजिट क्या है, आप बोलेंगे सर टू के अपोजिट फाइव है, तो क्या टू के पास में कहीं फाइव बैठा है, आप बोलेंगे सर नहीं। वन के अपोजिट क्या है, आप बोलेंगे सर वन के अपोजिट थ्री है, क्या वन के पास में कहीं थ्री बैठा है, आप बोलेंगे सर नहीं। नहीं बैठा ना, आप बोलेंगे सर नहीं बैठा। तो उस हिसाब से अगर मेरे चार ऑप्शन इस तरीके से हैं, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, केवल तीसरा सही है, और सारे सही है, तो आप डी ऑप्शन पर टिक करोगे। अरे समझ आया, आप डी ऑप्शन पर टिक करोगे। क्लियर है। अगर ऑल करेक्ट का आंसर है तो आप डी डी ऑप्शन पर टिक करोगे। ठीक। अगर मान लो एग्जामिनर ने ऑप्शन इस तरीके से दे दिए, इंडिविजुअल दे दिए, इंडिविजुअल, है ना, कि भाई आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कौन सा परफेक्ट सही है, मतलब आपको एक ही आंसर बताना है, भाई ये चारों तो सही है, इन चारों में से भी एक सही बताना है। समझ पा रहे हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको डायरेक्शंस चेक करनी है। क्या चेक करनी है, डायरेक्शन। अगर मैं इस वन को उठाकर नीचे ले आऊं, इस तीन को उठाकर नीचे ले आऊं, तो क्या सवाल पे कोई फर्क पड़ा, आप बोलेंगे सर नहीं। अब भी तो वन के अपोजिट थ्री है ना। अरे भैया इन बॉक्स को उठाकर कहीं पर भी ले जाओ, शर्त एक है कि अपोजिट चेंज नहीं होना चाहिए, बताया था ना लास्ट क्लास में। वेरी गुड। अगर मैं इस वन को उठाकर नीचे ले आऊं, इस तीन को उठाकर नीचे ले आऊं, तो अब भी तो वन के अपोजिट थ्री है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। इस वन को उठाकर ऊपर ले जाओ, इस तीन को उठाकर ऊपर ले जाओ, तो अब भी तो वन के अपोजिट थ्री है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। तो अब डायरेक्शन चल लो, बस सवाल समाप्त। देखो, आप कहीं से भी चल लो, जो डायरेक्शन यहां पर होगी ना वही डायरेक्शन यहां होनी चाहिए। अब देखो, यहां पर 2 4 3 कैसा है, आप बोलेंगे सर 2 4 3 क्लॉकवाइज दिख रहा है। अगर आपने यहां पर 2 4 3 क्लॉकवाइज लिया है तो यहां पर भी 2 4 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए ओपन डाइस में। समझ आया, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो देखो, यहां पर जो 2 4 3 है ना, यहां पर 2 4 3 आपका कैसा है, आप बोलेंगे सर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन चेंज हो गई। हमारा आंसर वो होगा जो सेम डायरेक्शन हो। क्योंकि भाई एक बात बताओ, अगर डाइस बंद है, उस पर जो नंबर मैंने जिस डायरेक्शन पर लिख दिया उसको अगर मैं ओपन करूंगा तो वो नंबर, है ना, उसी डायरेक्शन में लिखे होंगे कि नहीं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग है, मतलब परफेक्ट फिगर नहीं बनेगी। समझ पा रहे हैं। यस। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड चेक करता हूं, 6 1 2 यहां पर क्लॉकवाइज ले रहा हूं मैं। अगर 6 1 2 यहां पे क्लॉकवाइज ले रहे हो तो आप सिक्स यहां पर भी 6 1 2 क्लॉकवाइज होना चाहिए। यहां पर 6 1 2 आपका एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो बी भी आंसर हमारा नहीं हो सकता, मतलब बी आंसर हमारा परफेक्ट आंसर नहीं बनेगा। क्लियर है, आप बोलेंगे सर क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, 4 1 5 यहाँ पर क्लॉकवाइज है। 4 1 5 अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर 4 1 5 तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो सर ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो डायरेक्शन चेक कर लो, यहाँ पर 4 3 5 क्लॉकवाइज है, यहाँ पर 4 3 5 क्लॉकवाइज है, यहाँ पर 4 3 5, यहाँ पर भी 4 3 5 क्लॉकवाइज है। देख लो चाहे 4 3 5 है या नहीं क्लॉकवाइज, 4 3 5 भी क्लॉकवाइज है।
तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहने का मतलब ये जो तुम्हारा ऑप्शन डी है ना, जो डी वाला डाइस है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट फिगर बनेगी इसकी। क्लियर है? आप बोलेंगे सर क्लियर है। तो मैंने ये दो लेवल के ऑप्शन आपको समझा दिए, एग्जामिनर इस तरीके से देगा आपको। अरे समझ आया कि नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ गया। क्लियर है? अब ये है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए भाई क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या होगा? अब तो आप उड़ उड़ के बताओगे सवाल को। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। क्या बताएंगे दोस्तों आप? आपसे इसने बोला कि कौन सा बनेगा। अच्छा, यहां पर आपको उस तरीके से ऑप्शन नहीं दिए, तो आपको परफेक्ट बताना है, परफेक्ट कौन सा बनेगा। ठीक है, परफेक्ट कौन सा बनेगा। तो सबसे पहले अपोजिट्स निकाल लीजिए। वन के अपोजिट क्या होगा? आप बोलेंगे सर वन के अपोजिट हो गया टू। इसी तरीके से फोर के अपोजिट क्या होगा? आप बोलेंगे सर फोर के अपोजिट हुआ सिक्स। थ्री के अपोजिट आप बोलेंगे सर थ्री के अपोजिट फाइव। अरे क्लियर है? आप बोलेंगे सर क्लियर है। तो ये नंबर एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो एक बार बताओ, सबसे पहले अपोजिट से एलिमिनेट करो। वन के अपोजिट टू है, क्या यहाँ पर कहीं पे वन के पास में टू बैठा है? आप बोलेंगे सर नहीं। फोर के अपोजिट सिक्स है, क्या फोर के पास में सिक्स बैठा है? आप बोलेंगे सर नहीं। थ्री के अपोजिट फाइव है, क्या थ्री के पास में फाइव बैठा है? आप बोलेंगे सर नहीं। तो उस हिसाब से तो चारों सही है कि नहीं? लेकिन इन चारों में से भी एक सही बताना है। तो उसमें मैंने आपसे क्या बताया था? डायरेक्शन चेक करेंगे। अगर इस तीन को उठाकर मैं नीचे ले आऊं, इस पांच को उठाकर मैं नीचे ले आऊं, तो अब भी तो तीन के अपोजिट पांच है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। ये सब कुछ मैंने आपको सिखा रखा है लास्ट क्लास में, जाके देखो उसको। ठीक है? अगर मैं इस तीन को नीचे ले आऊं, इस पांच को अगर यहाँ पर ले आऊं, तो अब भी तो तीन के अपोजिट पांच है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। ऊपर ले जाओ, अब भी तीन के अपोजिट पांच है। तो बस अब डायरेक्शन चेक कर लो। यहाँ पर वन फोर थ्री, यहाँ पर वन फोर थ्री आप है ना किस फॉर्म में ले रहे हैं? आप बोलेंगे सर क्लॉकवाइज। अगर वन फोर थ्री यहाँ पर क्लॉकवाइज ले रहे हो, तो यहाँ पर भी वन फोर थ्री आपका क्लॉकवाइज ही, वन थ्री फोर सॉरी। अगर आप वन थ्री फोर यहाँ पे क्लॉकवाइज ले रहे हो, तो यहाँ पर वन थ्री फोर क्लॉकवाइज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वन थ्री फोर एंटी क्लॉकवाइज है। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। क्लियर है? आप बोलेंगे सर क्लियर है। यहां पर फोर टू फाइव आपका क्लॉकवाइज है, फोर टू फाइव। अगर फोर टू फाइव क्लॉकवाइज है, यहां पर फोर टू फाइव आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे टू सिक्स थ्री आपका क्लॉकवाइज है, टू सिक्स थ्री। अगर टू सिक्स थ्री यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी टू सिक्स थ्री आपका क्लॉकवाइज है या नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो डायरेक्शन मैच कर गई, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर है। यहाँ पर फोर थ्री टू आपका क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पर फोर थ्री टू आपका एंटी क्लॉकवाइज है, जो कि आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना भाई, वो सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। क्लियर है? तो सी ऑप्शन हमारा सी वाली फिगर ऐसी है जो एकदम परफेक्ट बनेगी। क्लियर है भाई? बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर टू बताइए फटाफट से। इस क्वेश्चन का है ना आंसर क्या होगा? बताओ भाई, क्या आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर टू का? बोलो भाई, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। क्या आंसर होगा? भाई प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है भाई? हाँ जी। आप लोगों को समझ तो आ रहा है ना? है भाई? देखो बिल्कुल बेसिक से मैं हाई लेवल तक लेकर चल रहा हूँ। पढ़ाने में समय लगेगा, लेकिन पढ़ाऊंगा पूरा। समझ रहे हो ना? जब मैं पूरा डाइस पढ़ा दूँ, तो कोई भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो। है ना? अब जैसे आपने ओपन डाइस से क्वेश्चंस लगाए होंगे ना, सॉरी क्या नाम, क्लोज डाइस से क्वेश्चन। देखो क्लोज डाइस खत्म हो चुका है, तो आप क्लोज डाइस के सवाल लगा लो। ठीक है ना? क्वेश्चंस लगा लो। सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे लगेंगे। ठीक है भाई? और जो डाउट हुआ करे, वो हमें टेलीग्राम पर सेंड कर दिया करें आप लोग। है ना? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है ना अपना? तो जिस नेम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसी नेम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। तो उसको जाके टेलीग्राम को डाउनलोड कर लो और वहां से चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है भाई? चलिए देखो, पहले यहाँ पे अपोजिट्स निकाल लो। बताओ टू के अपोजिट क्या होगा? आप बोलेंगे सर टू के अपोजिट फोर हो जाएगा, फोर के अपोजिट टू। इसी तरीके से थ्री के अपोजिट फाइव हो जाएगा, फाइव के अपोजिट थ्री। अरे बोलो क्लियर है? आप बोलेंगे सर क्लियर है।
वन के अपोजिट सिक्स हो जाएगा, वन के अपोजिट सिक्स, है ना। हाँ जी। अब देखिएगा प्लीज जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, अगर टू के अपोजिट फोर है तो टू के पास में कहीं फोर बैठा है, आप बोलेंगे सर कहीं नहीं बैठा। थ्री के अपोजिट फाइव है, क्या थ्री के पास में कहीं फाइव बैठा है, आप बोलेंगे सर नहीं। वन के अपोजिट सिक्स है, क्या वन के पास में सिक्स बैठा है, आप बोलेंगे सर नहीं। तो उस हिसाब से तो चारों सही हैं, लेकिन अपने को परफेक्ट बताना है, परफेक्ट कौन सा बनेगा। तो अगर इस वन को उठाकर नीचे ले आऊं, इस सिक्स को उठाकर ऊपर ले जाऊं, तो अब भी तो वन के अपोजिट सिक्स है ना भाई, आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। इसी तरीके से अगर इस वन को उठाकर नीचे ले आऊं और इस सिक्स को उठाकर ऊपर ले जाओ, तो अब भी तो वन के अपोजिट सिक्स है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो इन बॉक्स को आप कहीं पर भी ले जाओ, बस शर्त एक है कि अपोजिट चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस। अब हम यहां से चलते हैं डायरेक्शन। यहां पर 4 5 6 आपका क्लॉकवाइज है, अगर 4 5 6 क्लॉकवाइज है, यहां पर 4 5 6 आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये नहीं बनेगा। क्लियर है, आप बोलेंगे सर क्लियर है। यहां पर 3 4 1 आपका क्लॉकवाइज है, लेकिन यहां पर 3 4 1 भी आपका क्लॉकवाइज है, तो देखो डायरेक्शन मैच करके 3 4 1 3 4 1, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। और वैसे तो आपको एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, देखो यहाँ पर 3 4 6 क्लॉकवाइज है, यहाँ पर 3 4 6 आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो सी ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा भाई। क्लियर है। यहाँ पर 2 3 6 आपका क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पर 2 3 6 आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो डी ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। क्लियर है, समझ आया। हर एक वैरायटी के सवाल कराऊंगा, टेंशन ना लो, पढ़ते रहो, नोट्स बना लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस इंपॉर्टेंट। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर सवाल हैं, ये सारे के सारे पूछे गए सवाल हैं, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ जी, ये सारे के सारे सवाल पूछे गए हैं आपसे एग्जाम में, ठीक है जी। बताओ भाई क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। सही। अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज सभी लोग। यहां पर पहले ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ए के अपोजिट हो जाएगा सी, सी के अपोजिट ए। क्लियर है, एक मिनट रुक जाओ यार। क्लियर, आप बोलेंगे सर क्लियर। डी के अपोजिट हो जाएगा एफ, तो डी के अपोजिट हो गया एफ। और बहुत जल्दी मैं प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आऊंगा, ठीक है ना। हाँ जी, थोड़ा सा अब जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि सीपीओ का फाइनल नोटिस आ चुका है, एसएससी ने सीपीओ का फाइनल नोटिस दे दिया, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर वो शेयर कर दिया, ठीक है भाई। हाँ जी, 9 10 11 12 मई को पेपर है सीपीओ का, समझ पा रहे हैं। तो जो सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं वो अलर्ट हो जाओ, अलर्ट। बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर बी के अपोजिट हो जाएगा ई। क्लियर है, यस। अब देखिएगा, अगर ए के अपोजिट सी है तो ए के पास में सी कहीं पर नहीं बैठा, डी के अपोजिट एफ है तो डी के पास में एफ कहीं पर नहीं बैठा, बी के अपोजिट ई है तो बी के पास में ए नहीं बैठा, तो उस हिसाब से तो चारों सही है, लेकिन अपने को तो कोई एक सही बताना है। तो भाई इस फिगर में आप डायरेक्शन चेंज मत कर ले, मतलब इस फिगर में आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, वो सॉरी चेक नहीं कर सकते, इस फिगर में आप डायरेक्शन चेक नहीं कर सकते। आप बोलेंगे सर वो कैसे, वो देखो भाई, एक बात बताओ, ये दोनों के दोनों ना, ये पूरी एक सरफेस मतलब एक पार्ट है, ये पूरा ये इस तरीके से कनेक्ट है ना। तो अगर आप सी को उधर मत ले आना, क्योंकि सी को उधर लेके आओगे तो बी भी उसके साथ आएगा चलता चलता ठीक है ना भाई। तो इस फिगर में हम चेंज ही नहीं कर सकते। अगर सर इस फिगर में चेंज नहीं कर सकते तो डर क्यों रहे हो भाई, अबे इसको इस फिगर में चेंज कर लो, सिंपल, है ना। इस वाले ओपन डाइस को इस वाली फिगर में चेंज कर लो, ठीक है। यस, हो जाएगा सवाल। देखो यहां पर आप कोई सी भी डायरेक्शन ले लो जो आपको समझ में आ रही हो, जो भी डायरेक्शन आपको समझ में आ रही हो, भैया आपको पता है ना कि यहां पर जो भी हम डायरेक्शन लेंगे वही डायरेक्शन हम यहां पुट करेंगे, है ना। यहां पर सी डी ई मुझे मिल रहा है तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, आप बी सी डी क्लॉकवाइज आ रहा है बी सी डी ले सकते हो, अरे जो मर्जी है वो ले लो, ठीक है। यहां पर सी डी ई मुझे मिला तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पर भी आप सी डी ई रख दो एंटी क्लॉकवाइज। तो सी को अगर यहां रखूंगा, डी यहां रखूंगा, ई यहां पर रखूंगा, तो सी डी ई बताओ एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं,
आप बोलेंगे सर बिल्कुल सी डी ई तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है। अरे क्लियर है? आप बोलेंगे सर क्लियर है। बस अब ओपन डाइस में एक छोड़कर अपोजिट होता है, तो सी के अपोजिट क्या है? आप बोलेंगे सर ए है, तो सी अगर यहाँ पर है तो ए नीचे आ जाएगा। ई के अपोजिट क्या है? आप बोलेंगे सर बी है, तो बी ऊपर आ जाएगा। डी के अपोजिट एफ है, तो यहाँ पर आ गया है। बस हमने क्या करा, इस फिगर को, ये वाली फिगर को, क्योंकि इस फिगर में हम डायरेक्शन को चेक नहीं कर सकते, समझ आई बात, तो मैंने इस फिगर को इस फिगर में चेंज कर लिया, खत्म बात। अब ये तो क्वेश्चन नंबर 1 बन गया कि नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल, बस सब सवाल खत्म हो गया। अब इसको चेक कर लो। देखो, अगर इस डी को नीचे ले आऊं और तुम्हारा ये तुम्हारा एफ एस को नीचे ले आऊं, तो डी के अपोजिट एफ तो रहेगा ही रहेगा, सेम रहेगा। इस डी को आप नीचे भी ला सकते हो, इस एफ को आप यहां पर भी ला सकते हो, कहीं पर भी ले जाओ, शर्त एक है कि अपोजिट चेंज नहीं होना चाहिए। अरे क्लियर है ना? आप बोलेंगे सर क्लियर है। देखो, यहाँ पर सी डी ई आपका क्लॉकवाइज है, अगर सी डी ई क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर सी डी ई, अब देखिएगा भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, यहाँ पर सी डी ई हमने लिया क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पर सी डी आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो ए ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। ए ऑप्शन आंसर कतई नहीं हो सकता भाई। यहाँ पर बी सी एफ आपका क्लॉकवाइज है, यहां पर बी सी एफ अगर क्लॉकवाइज है तो यहां पर बी सी एफ आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो बी ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। क्लियर? आप बोलेंगे सर क्लियर। यहां पर ई डी ए क्लॉकवाइज है, ई डी ए, अगर ई डी ए क्लॉकवाइज है तो यहां पर ई डी ए एंटी क्लॉकवाइज है, सी भी आंसर नहीं हो सकता। तो अगर 3 ऑप्शन कट गए तो चौथा ही हमारा आंसर हो जाएगा। चेक कर लो, ई एफ ए क्लॉकवाइज है, अगर यहाँ पर ई एफ ए क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर ई एफ ए बताओ। आप बोलेंगे सर यहाँ पर भी ई एफ ए क्लॉकवाइज है, तो सेम हो गया। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सिंपल। क्लियर है? तो आपको इस फिगर को इस फिगर में चेंज कर लेना है ना? बाकी अपना पुराना सवाल बन ही जाएगा। क्लियर? आप बोलेंगे सर क्लियर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, बताइए इस सवाल का आंसर क्या? इस फिगर में भी आप डायरेक्शन चेक नहीं कर सकते, तो इस फिगर को आपको चेंज करना पड़ेगा। फटाफट से चेंज करो और बताओ क्या आंसर है। बताइए भाई, क्या आंसर होगा भाई? बता दो रे भाई, जल्दी से। बोलो रे, बोलो बोलो बोलो। देखो, एक लाइन है बहुत अच्छी है, मैं आपको सुना देता हूँ, है ना भाई? थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर देता हूँ, ठीक है भाई? मोटिवेट होने की बहुत ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। समय हर समय को बदल देता है, समय, टाइम हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा सा समय चाहिए। समझ रहे हो ना? तो ये लाइन आपके लिए बहुत काम आने वाली है। समय हर समय को बदल देता है, अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो। समय जो है ना, समय, टाइम, उसके पास इतनी पावर है, एक तो वो रुकता नहीं है किसी के कहने से, और दूसरा, अगर आप आज आपका अच्छा समय है तो कल बुरा भी आएगा, और अगर आज बुरा समय है तो डेफिनेटली कल अच्छा भी आएगा। ठीक है? तो समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा सा समय चाहिए। तो अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो आप इस पर बुरा मत मानिए, डरिए मत ना, घबराइए मत ना। ठीक है? ये बस ये बोल दो कि समय है, निकल जाएगा। ठीक है भाई? इंसान की लाइफ में अच्छा बुरा समय आता ही आता है, ये नेचुरल सी बात है। अगर आप सोचें कि हमारे लाइफ में अच्छा ही समय चलता रहे, तो भाई ऐसा तो किसी के साथ नहीं हुआ। ठीक है? तो हर किसी की लाइफ में अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है। अगर अच्छा समय आए तो ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए, है ना? एक लाइन ध्यान, जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर की मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगती है कि अगर आपका अच्छा समय चल रहा है तो आप ये बात अपने मन में रखिए कि ये समय है, बीत जाएगा। और अगर आपका बुरा समय चल रहा है
तो भी ये बात ध्यान रखिए कि बुरा समय है, बीत जाएगा। ठीक है भाई। तो आपको अच्छे समय में ज्यादा खुश नहीं होना, मतलब एकदम नेचुरल रहना है। समझ पा रहे हैं? तो ये चीजें आप ध्यान रखो। आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो समय है। अगर इस समय पे आप मेहनत कर रहे हो, अच्छा स्ट्रगल कर रहे हो, तो आने वाला जो समय है ना वो आपका ब्राइट है, अच्छा समय। समझ पा रहे हैं? और अगर आप इस समय पढ़ाई नहीं कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो ध्यान रखना भाई, समय की मार बहुत बुरी होती है। अगर आज आप जिंदगी के मजे ले रहे हो ना, तो आने वाले समय में जिंदगी आपके मजे ले जाएगी भाई। ये है समय। जैसे वो बोलता है ना महाभारत में, मैं समय हूं। सही है ना भाई? तो हर चीज अगर समय के अकॉर्डिंग हो जाए तो वो अच्छा है। जॉब समय के अकॉर्डिंग मिल जाए, टाइम के अकॉर्डिंग मिल जाए, वो अच्छा है ना? नौकरी समय से लग गई, शादी समय से होगी, तो हर चीज समय से होना बहुत अच्छी चीज है। समय चला गया तो फिर कुछ हाथ नहीं आता। ठीक है भाई। तो ये जो आपका समय है, इस समय को आपको पढ़ना भी है, अपना कैरियर भी बनाना है। और इसी समय में आपको ये जो लाइफ चल रही है ना, ये जो हमारी लाइफ होती है, जैसे 18 से 25 साल तक की ये जो एज होती है, इस एज में आपको मजे भी लेने हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई बिल्कुल पढ़ाई में निकाल दिया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई सबसे प्रायोरिटी तो हमारे करियर है ना। सबसे पहले आप अपना आप कैरियर बनाइए, मजे भी लीजिए और कैरियर भी बनाओ, मजे से काटो जिंदगी। क्या दिक्कत है? ठीक है भाई। तो मैं आपको बीच बीच में मोटिवेट भी करता रहता हूँ, क्लास में तो मैं बहुत मोटिवेट करता हूँ। सही है ना? चलो, अब यहाँ पर 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 3 के अपोजिट हो जाएगा 5, है ना? ओपन डाइस में एक छोड़कर अपोजिट होता है। 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 1 के अपोजिट हो जाएगा 6। अरे बोलो क्लियर है? आप बोलेंगे सर क्लियर है। अब 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 4 के अपोजिट हो जाएगा 2। क्लियर? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। तो जो जिसका अपोजिट है वो उसके पास में नहीं बैठेगा। 3 के अपोजिट 5 है, क्या 3 के पास में कहीं 5 बैठा हुआ नजर आ रहा है? आप बोलेंगे सर नहीं। 1 के अपोजिट 6 है, क्या 1 के पास में 6 बैठा हुआ नजर आ रहा है? आप बोलेंगे सर नहीं। 4 के अपोजिट 2 है, क्या 4 के पास में 2 बैठा हुआ नजर आ रहा है? आप बोलेंगे सर नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? उस हिसाब से तो चारों सही हैं, लेकिन हमें तो कोई एक सही बताना है। इस वाली फिगर में हम डायरेक्शन चेक नहीं कर सकते ये फिगर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? हमें हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस फिगर को चेंज करना पड़ेगा। तो आप इस फिगर को इस वाली फिगर में चेंज कर लो और फटाफट से आंसर निकाल लो, सवाल समाप्त। क्लियर? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। तो देखिए भाई, यहां पर जो डायरेक्शन आपको नजर आ रही है उसी तरीके से रख लो। यहां पर मुझे 512 क्लॉकवाइज दिख रहा है। अगर यहां पर 512 क्लॉकवाइज है, तो यहां पर भी 512 क्लॉकवाइज रख दो। बताओ क्लॉकवाइज है या नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। ओपन डाइस में एक छोड़कर अपोजिट होता है। 2 के अपोजिट 4 है, तो 2 यहां पर है तो 4 ऊपर आ जाएगा। 1 के अपोजिट 6 है, 1 यहां पर है तो 6 यहां पर आ जाएगा। 5 के अपोजिट 3 है तो 3 नीचे आ जाएगा। सवाल समाप्त। इस 6 को अगर मैं नीचे ले आऊं, इस 1 को नीचे ले आऊं, तो 6 के अपोजिट 1 है या नहीं? सेम रहेगा। 6 को और नीचे ले आओ, 1 को और नीचे ले आओ, 6 को ऊपर ले जाओ, 1 को इधर ले जाओ, तो अपोजिट चेंज नहीं होना चाहिए। आप कहीं पर भी ले जाओ, बेशक अपने घर ले जाओ। ठीक है? अब देखिए, यहां पर 413 आपका क्लॉकवाइज है। अगर यहां पर 413 आपका क्लॉकवाइज है, तो यहां पर भी 413 क्लॉकवाइज होना चाहिए। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो डायरेक्शन इस तरीके से तो चेक नहीं कर सकते, 413 तो नहीं आ रहा। तो अगर मैं इस 4 को नीचे ले आऊं, मैंने आपको पढ़ाया था ना, अगर इस 4 को आप नीचे ले जाओगे, है ना, तो 413 यहां पर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो ए ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। ये सिखाया हुआ है मैंने सब कुछ। यहाँ पर 514 आपका क्लॉकवाइज है। अगर यहाँ पे 514 क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर 514 एंटी क्लॉकवाइज है। तो बी ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट सी ऑप्शन चेक करो। 654 आपका क्लॉकवाइज है। अगर 654 क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर 654 एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब बचा क्या हमारा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चेक कर लो। 125 आपका क्लॉकवाइज है। अगर 125 क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर भी 125 क्लॉकवाइज है। बोलो क्लियर है? आप बोलेंगे सर क्लियर। तो बस आपको इस तरीके से एग्जाम में सवाल करना है। क्लियर है भाई? आप बोलेंगे सर क्लियर है।
तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डन। आप बोलेंगे सर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, ये फिगर मैं आपको समझा चुका हूं, स्टार्टिंग में मैंने समझाई थी। ठीक है, यस। तो ये दो क्वेश्चन है आपके, फिर हम टाइप को करेंगे चेंज। ठीक है भाई, चलो बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, फटाफट से जल्दी सभी स्टूडेंट बताएंगे, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो रे बोलो। चलिए देखो, यहां पर पहले अपोजिट्स निकाल लो। वन के अपोजिट क्या होगा? आप बोलेंगे सर अभी आपने निकलवाया, वन के अपोजिट हो जाएगा वन की चारों बाउंड्री जिससे टच नहीं होगी, जो वन के पास में होगा वो वन का अपोजिट होगा। स्टार्टिंग में समझाया, तो वन के अपोजिट 4 हो जाएगा, टू के अपोजिट 5 हो जाएगा, और थ्री के अपोजिट 6 हो जाएगा। हो जाएगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। पहले यहाँ पे अपोजिट से एलिमिनेट करा करो। वन के अपोजिट 3, सॉरी वन के अपोजिट 4 है, क्या वन के पास में कहीं 4 बैठा है? आप बोलेंगे सर नहीं। टू के अपोजिट 5 है, क्या टू के पास में कहीं 5 बैठा है? आप बोलेंगे सर नहीं। थ्री के अपोजिट 6 है, क्या थ्री के पास में 6 बैठा है? आप बोलेंगे सर नहीं बैठा। तो इस फिगर को आप इस फिगर में चेंज कर लो। सवाल समाप्त। अब देखो यहां पर जो भी डायरेक्शन आपको लग रही हो वो ले लो। यहां पर मुझे 3 4 5, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो मैंने यहां पर 3 4 5 रख लिया एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? देखो 3 4 5 है ना एंटी क्लॉकवाइज। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अगर 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज है तो बस यहाँ पे अपोजिट निकाल लो, सिंपल। तो आप बताओ तीन के अपोजिट क्या है? आप बोलेंगे सर 6, तो तीन यहाँ पर है तो 6 नीचे। 4 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 2। हो गया चेंज। क्लियर है? आप बोलेंगे सर क्लियर है। तो डायरेक्शन चेक करनी है, अगर मैं इस 4 को नीचे ले आऊँ, इस 1 को नीचे ले आऊँ, तो भी तो 4 के अपोजिट 1 है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। 4 को नीचे ले जाओ, 1 को नीचे ले जाओ, अब भी 4 के अपोजिट 1 है। ऊपर ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ, अपोजिट चेंज नहीं होना चाहिए। सवाल समाप्त। अब यहाँ पे डायरेक्शन चेक कर लो। 2 4 3 आपका क्लॉकवाइज है, यहाँ पर 2 4 3 कैसा है? क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पर 2 4 3 कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ए आंसर नहीं होगा। इसी तरीके से 3 5 4 आपका क्लॉकवाइज है। 3 5 4 अगर क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर भी 3 5 4 क्लॉकवाइज ही है। समझ आया? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सिंपल। 3 5 4 क्लॉकवाइज। क्लियर है? यहाँ पर वैसे तो ये है कि आपको एग्जाम पे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। ठीक है, हाँ जी। 3 5 1 आपका क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर 3 5 1 आपका एंटी क्लॉकवाइज है, सी ऑप्शन भी आंसर नहीं है। यहाँ पर 5 4 6 आपका क्लॉकवाइज है, यहाँ पर 5 4 6 आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी आंसर नहीं है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है ना भाई, वो बी ऑप्शन है। क्लियर? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। अगला सवाल, लास्ट सवाल है आज की क्लास का। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास से 1/4 फिगर आएंगे, ओपन डाइस की 1/4 फिगर। ठीक है भाई? हाँ जी, आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। आप सभी बस पढ़ते रहो ईमानदारी से। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है भाई? चलो भाई, बता दो फटाफट क्या आंसर है इसका। आप बोलेंगे सर बहुत इजी है, पहले अपोजिट्स निकाल लो। पी के अपोजिट क्या हो जाएगा बताओ? आप बोलेंगे सर पी की चारों बाउंड्री जिससे टच नहीं होंगी, जो पी के सबसे पास में होगा वो पी का अपोजिट होगा, तो पी के अपोजिट आ गया एस। इसी तरीके से क्यू के अपोजिट क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर जी क्यू के अपोजिट हो जाएगा टी। और तुम्हारा है भाई, हो जाएगा कि नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। और तुम्हारा क्या बचा? आर के अपोजिट क्या हो जाएगा सर? यू हो जाएगा। ठीक, पहले अपोजिट से देखो। देखो पी के पास में कहीं एस बैठा है? आप बोलेंगे सर नहीं। क्यू के पास में टी बैठा है? आप बोलेंगे सर नहीं। और आर के अपोजिट यू है ना, बताना आर के पास में यू बैठा है? नहीं। तो इसको चेंज कर लो बस इस वाली फिगर में, सवाल समाप्त। क्लियर है? यहां पर जो डायरेक्शन आपको दिख रही है वो ले लो। मुझे यहाँ पे क्यू आर एस दिख रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप यहाँ पे क्यू आर एस रख दो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? अरे कोई सी भी डायरेक्शन रख दो भाई, आंसर सेम आएगा सबसे। बताइए एस के अपोजिट क्या है? आप बोलेंगे सर पी है, तो एस यहाँ पर है तो पी यहाँ पर आ गया। आर के अपोजिट यू है, यू यहाँ पर आ जाएगा। क्यू के अपोजिट टी है, टी नीचे आ जाएगा। क्लियर है?
अगर इस आर को नीचे ले आऊं और नीचे ले आऊं, यू को यहां पर ले आऊं, तो अब भी तो आर के अपोजिट यू है। यू को ऊपर ले जाओ, आर को यहां ले जाओ, अब भी आर के अपोजिट यू है। बोलो क्लियर है? आप बोलेंगे सर क्लियर है। तो यहाँ पे क्यू आर एस क्लॉकवाइज है। अगर क्यू आर एस क्लॉकवाइज है, यहाँ पे क्यू आर एस एंटी क्लॉकवाइज है, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पर क्यू क्यू, ठीक है, एस यू आपका क्लॉकवाइज है। क्यू एस यू अगर क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर क्यू एस यू एंटी क्लॉकवाइज है। बी ऑप्शन गलत है। देखिए भाई, यहाँ पर एस यू टी आपका क्लॉकवाइज है। अगर यहाँ पर एस यू टी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर भी तो एस यू टी क्लॉकवाइज है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर है। डी ऑप्शन तो नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। पी आर क्यू आपका क्लॉकवाइज है, यहाँ पर पी आर क्यू आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो डी ऑप्शन तो गलत है। क्लियर हो गई बात? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गई। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैंने आज आपको क्लास में ओपन डाइस स्टार्ट करवाया, उसके हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से फिगर को पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्ट करेंगे सॉरी, नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्ट करेंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे ओपन डाइस की 1/4 फिगर से, फिर शेडेड वाले सवाल, फिर तुम्हारा ओपन डाइस खत्म, फिर आएंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, है ना। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से ही है, तो ये जो डाइस चैप्टर है आपका ज़्यादा दिन का नहीं बचा है ना। 2-3 क्लास लगेंगी बस इस पर, और फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेहतरीन तरीके से। डाइस पूरा पढ़ा दिया मैंने, पूरा पढ़ाऊंगा पूरा, एक सवाल में भी डाउट नहीं आएगा। पढ़ाने में समय लगेगा, लेकिन आपको देखो, दो तरीके से पढ़ाई होती है। पढ़ाई के दो तरीके हैं, या तो मैं आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा दूं, ठीक है, पेपर में आप मुझे गाली दो, ठीक है भाई, मैं ये काम नहीं करूंगा। या फिर मैं आपको एक बार ही ऐसा पढ़ा दूं कि आपको किसी भी चैप्टर में कोई डाउट ना आए, आपको एग्जाम में सवाल आए ना, तो आप एकदम उड़ा दो, ठीक है। तो पढ़ने के दो तरीके हैं, है ना। अब आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? आपको डिटेल में पढ़ना है या फिर आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता देना, ठीक है भाई। हाँ जी। तो आप चीज़ों को ना देखो, पढ़ाई एक बार करो लेकिन तमीज से करो। समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस। अभी पेपर में, हर एक पेपर में 6 महीने का समय है। 6 महीने में मैं आपकी रीजनिंग ऐसी करा दूंगा कि आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना, कोई सा भी एग्जाम, हर एक एग्जाम में आप बढ़िया स्कोर करके आओगे। हमारी क्लास में बच्चे करते भी हैं, समझ में आई बात? जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना, पूरा पढ़ा दिया क्लास में, तो वहाँ पर कोई सवाल ऐसा नहीं होता जो वो स्टूडेंट ना कर पाए, ठीक है भाई। तो यहाँ पर पूरी स्पेशल रीजनिंग चल रही है, तो यहाँ पे मुझे हर एक एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, बस आप पढ़ते रहो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है भाई। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतने रखते हैं फिर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, खुश रहें।